सोए। दोस्तों, आज हम अपने शरीर के बारे में बात करेंगे। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम 5 एलिमेंट या पंच महाभूत कहते हैं। कौन कौन से हैं ये तत्व? आप सबने सुने होंगे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। तो अब हमें इसमें जानने वाली बात यह है कि इन 5 तत्वों से मिलकर जब हमारा शरीर बना है, तो इन 5 तत्वों के गुण हमारे शरीर में आने चाहिए और इन 5 तत्वों का बैलेंस या संतुलन हमारी बॉडी में या शरीर में होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी यानी अर्थ। तो ये धरती, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, इस धरती से पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर और मानव सभी इसके ऋणी है, क्योंकि इसके एग्जिस्टेंस से, होने से ही हम हैं। इसीलिए पृथ्वी तत्व का जो सॉलिड जो एलिमेंट कहना चाहिए, वो हमारी बॉडी में पृथ्वी तत्व से ही आता है। तो अब बात करेंगे कि पृथ्वी तत्व का संतुलन कैसे बनेगा। दोस्तों, आजकल तो चलन है कि हम नंगे पैर बिल्कुल भी चलते नहीं हैं, क्योंकि आजकल प्रदूषण या लैंड पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि नंगे पैर चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम कहीं कहीं या अपने घर में ही या घास में नंगे पैर चलते हैं, सुबह की ठंडक में या शाम की ठंडक में नंगे पैर थोड़ा बहुत चलते हैं या पृथ्वी पर लेटते हैं, तो उससे पृथ्वी तत्व का संतुलन हमारे शरीर में होता है। दूसरा है अग्नि। अग्नि यानी फायर। अग्नि एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अनुपस्थिति में, शायद हीट की अनुपस्थिति में, जिस तरह से खाना पकाते हैं हम, या हीट से ही वाटर भाप बन के उड़ता है तो फिर बारिश होती है, और ये पूरा वाटर साइकिल होता है जिससे कि जीवन पृथ्वी पर चलता है। इसी तरह हमारी बॉडी में अग्नि तत्व होता है। उसी वजह से हमारी एनर्जी बॉडी में आती है और रेगुलेट हो पाती है शक्ति के रूप में। तो इसलिए अग्नि तत्व का होना भी बहुत, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि अग्नि तत्व का बैलेंस कैसे होगा। अग्नि का सबसे बड़ा सोर्स जो है, स्रोत जो है, वो है सूर्य। अगर हम सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह बैठते हैं, तो सूर्य तत्व का या अग्नि तत्व का बैलेंस हमारे शरीर में होता है। और सूर्य के प्रकाश में बैठने से हमारे शरीर की बीमारियां और हमारी नेगेटिविटी और हमारे दुर्भाग्य का भी नाश होता है, क्योंकि सूरज से ही पृथ्वी पर जीवन है। ये तो आप सभी जानते हैं। इसके बाद आता है जल। जल तत्व, आपको पता है, पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से बना हुआ है। इसी तरह से हमारी बॉडी का भी अधिकांश भाग जो है वो जल से ही बना हुआ है। तो इस तत्व का बैलेंस कैसे हो? इस तत्व के बैलेंस के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पानी पिए। हम पानी तो पीना है, हमें जल तो ग्रहण करना है, लेकिन उसके साथ में हमारी फीलिंग्स कैसी हो, उसके लिए ज़रूरी होगा कि जब भी हम जल ग्रहण करते हैं, तो जिस भी भावना से हम वो जल ग्रहण करेंगे, वो ऐसा ही रिएक्शन, ऐसी ही प्रतिक्रिया हमारी बॉडी में देता है। तो जब भी हम पानी पिए, धीरे धीरे और अच्छी भावना, एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक पृष्ठभूमि के साथ ही हम जल को ग्रहण करेंगे, तो जल तत्व की मात्रा बैलेंस या संतुलित होगी हमारे शरीर में। चौथा आता है
वायु तत्व। दोस्तों, वायु तो प्राण वायु है। आप जानते हैं कि वायु के बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे परम आवश्यक जो तत्व है वो वायु ही है, प्राण वायु जिसे कहते हैं। तो वायु तत्व का बैलेंस जब हम, वही इसमें नियम लागू होगा जो जल तत्व में होगा, क्योंकि जब हम जिस भावना से सांस लेते हैं उसी प्रकार की भावनाएं, उसी प्रकार का जो प्राणवायु अंदर जाता है और उसी तरह से उसकी प्रतिक्रिया हमारी बॉडी में होती है। इसीलिए हमें इसको बैलेंस करने के लिए हमें प्राणायाम करना है, सांसों की गति पर ध्यान देना है, और इस नियम का पालन अगर हम करेंगे तो हमारे शरीर में वायु तत्व का संतुलन जरूर होगा। इसके बाद पांचवा और अंतिम तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व से अर्थ है स्पेस या खाली स्थान। तो आप सबको पता है कि ब्रह्मांड में, सृष्टि में सब जगह आकाश या खाली स्पेस है, जहाँ पर बहुत सारे चांद, तारे, पिंड और ग्रह, नक्षत्र, तारे, सभी, हमारी पृथ्वी भी, सभी आकाश में ही निवास कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी हर एक कोशिकाएं, हर एक सेल के बीच में कुछ जो खाली स्पेस है उसे हम आकाश तत्व कहते हैं। उसका अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से ऊर्जा का चलन या ऊर्जा का चक्र जो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। तो आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हमको उपवास का स्थान देना, दैनिक दिनचर्या में उपवास को रखना बहुत ज़रूरी है। इसे हम हफ्ते में एक बार या दैनिक बेसिस पे दिन में कभी एक टाइम ऐसा बना लें, जैसे शाम के समय या रात के समय, ऐसा कुछ एक समय निर्धारित करें जिस समय हम कुछ ग्रहण ना करें। तो वो उपवास का जो पीरियड होगा, जो काल होगा, उसमें हमारे शरीर में आकाश तत्व का संतुलन बनाने में वो हमको सहायता करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि पांचों तत्वों का बैलेंस क्यों जरूरी है और वो किस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, हमें इन पांचों तत्वों के गुणों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो इन पांचों तत्वों के गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। आपको पता है, वायु हर तरह की सुगंध या दुर्गंध को स्वीकार करती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई प्रतिक्रिया किए या बिना किसी विवाद के या आपत्ति के वो उसे स्वीकार करती है। इसी तरह से पृथ्वी भी, चाहे हम उस पर अच्छी चीज़ डालें या हम उसे बुरी चीज़ डालें पृथ्वी पर, चाहे हम सारी गंदगी, सारा कचरा पृथ्वी पर डालें, चाहे हम उस पर पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां लगाएं, चाहे हम अच्छी चीज़ डालें, सारी चीज़ें पृथ्वी सहर्ष स्वीकार करती है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी विरोध के। इसी तरह से जल भी, सारी शुद्धि अशुद्धि जितनी भी हम उसमें डालते हैं, नदियों में, झीलों में और समुद्र में, जितनी भी गंदगी डालते हैं हम, जो भी अच्छी चीज़ें भी डालते हैं, तो सारी चीज़ें जल सहर्ष उसको ऐसे का ऐसा ही स्वीकार करता है। इसी तरह से आकाश में भी हम कितने तरह की बातें, विचार और भावनाएं जो भी होती है वो सब आकाश में जाती हैं, चाहे वो सकारात्मक विचार हो या नकारात्मक विचार हो, सारी ब्रह्मांड में स्वीकार होती हैं बिना किसी विवाद के। इसी तरह से इन पांचों तत्वों का अगर गुण ये है कि हम बिना किसी विवाद के अच्छाई और बुराई को सहर्ष स्वीकार करने की अगर क्षमता का विकास करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा और हमें कभी भी अभिमान या घमंड जैसी चीज़ें घेरेंगी नहीं, क्योंकि हम जो हैं वो हम इन पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। जिस दिन ये शरीर नहीं होगा तो पांच तत्व ये सब खत्म हो जाएंगे और हमारा स्वयं का जो एग्जिस्टेंस है, आत्मा की अनुभूति जो है, वही एक असली स्वयं की तलाश है। उसी को हमारा खोजना जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरह से हम समझें कि पांच तत्व क्या होते हैं
और उनको हमें कैसे संतुलित करना है और उनके कौन से गुण हैं जो हमें स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।